नमस्ते, गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का स्मार्ट अड्डा में तहे दिल से खैर मकदम है। मैं आपकी मैडम सर अपनी दूसरी क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू उर्दू स्क्रिप्ट। आज हम लोग उर्दू स्क्रिप्ट के बारे में जानने वाले हैं। हम अपने उर्दू स्क्रिप्ट के बारे में जानने से पहले मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। सलीके से हवाओं में भी खुशबू घोल लेते हैं, सलीके से हवाओं में भी खुशबू घोल लेते हैं, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल लेते हैं। अगर आप भी इसी तरह उर्दू बोलना चाहते हैं, उर्दू पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ही है आज का ये हमारा क्लास, जिसमें हम आपको सारी कुछ बताने वाले हैं। ये हमारा आज पूरा प्रॉपर क्लास नहीं है। हम इसमें सिर्फ जानेंगे कि हम आगे की क्लास में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। हम आगे की क्लास के बारे में आपको इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगी और आज हम आपको उर्दू की स्क्रिप्ट के बारे में भी बताऊँगी। तो चलें हम अपना टाइम को ज़ाया किए बगैर अपने क्लास को आगे शुरू करती हूँ। उर्दू फॉर ऑल, यहाँ पे मेरा लिखने का ये मकसद है कि जो आपकी जो क्लास होगी, आपकी जो ये क्लास आगे ली जाएगी, इसमें आपको सभी स्टूडेंट के लिए जो उर्दू सीखना चाहते हैं, उर्दू बोल लेते हैं, उर्दू समझ भी लेते हैं, बट उसको लिपि नहीं पता है, वो नहीं पा रहे हैं लिखने के लिए, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए भी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अदर कास्ट के भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको उर्दू पढ़ना सीखना अच्छा लगता है, बट उर्दू कहाँ से सीखें, उनकी ये क्वेश्चन होती है। तो ये सवाल आपका आज हम ख़त्म करते हुए हम अपने इस क्लास में सीखेंगे कि हम लोग उर्दू को किस तरह से लिखना पढ़ना सीख सकते हैं। तो आज की जो क्लास है ये एन इंट्रोडक्शन टू उर्दू स्क्रिप्ट के बारे में हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे मेरी एक सवाल है कि आप जानते हैं उर्दू क्या है? आपसे सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप जानते हैं कि उर्दू क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो घबराएं नहीं, हम आपको बताने वाले हैं कि उर्दू क्या है। उर्दू एक मधुर सी खूबसूरत सी भाषा है, लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें आपको नज्म गज़ल, ठीक है, बहुत सारी बुकें भी लिखी हुई मिलेंगी जो हमें बहुत ही पसंद आती हैं। तो हम इसमें क्या होता है कि उर्दू जो लिखी गई है, उर्दू जो है, उर्दू एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, ठीक है, एक ज़बान है। उर्दू में ही उर्दू को बोले तो उर्दू की भाषा में उर्दू को ज़बान बोलते हैं। इस ज़बान में हम लोग जो ये ज़बान है ये आया कहाँ से है? इसे कहाँ से लाया गया है, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है, ये सारा कुछ हम इसमें जानने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको उर्दू शब्द, इसमें हम बता रहे हैं कि जो उर्दू है ये तुर्की ज़बान का भाषा है। ये किस ज़बान का भाषा है? तो तुर्की ज़बान का भाषा है। ये बात हमको याद रखने वाली बात है, हमें याद रखना है, ठीक है, कि उर्दू जो है वो हमारी तुर्क ज़बान का भाषा है, तुर्की ज़बान का भाषा है, जिसका माने होता है लश्कर या छावनी बोल सकते हैं या सेना बोल सकते हैं। इसके माने क्या होता है कि जो उर्दू जो है, उर्दू लफ्ज़ जो है उसके माने क्या होता है? तो उसके माने होता है लश्कर। क्या माने होता है? लश्कर, या बोल सकते हैं हम सेना। क्या बोल सकते हैं हम? सेना, या छावनी भी बोल सकते हैं इसे, छावनी भी बोल सकते हैं। लश्कर, सेना, छावनी। फिर से हम इसको थोड़ा-सा आपको बता देते हैं। उर्दू जो है, उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। किसका लफ्ज़ है? तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। तुर्की ज़बान का कौन से? तुर्की ज़बान का उर्दू लफ्ज़ से। किस लफ्ज़ से? तुर्की ज़बान का उर्दू लफ्ज़ से, तुर्की ज़बान का उर्दू लफ्ज़ से इसको लिया गया है। किसको लिया गया है? तो उर्दू को लिया गया है। किसको लिया गया है? उर्दू को लिया गया है। तुर्की ज़बान का उर्दू लफ्ज़ से उर्दू को लिया गया है, जिसके माने होता है लश्कर, सेना, छावनी। ये सारा उसके माने मतलब होता है, ठीक। अब हम इसमें समझेंगे कि ये जो ज़बान है ये इसका इजाद कैसे हुआ, ये बना कैसे हुआ, कहाँ से इजाद हुआ है? तो पहले क्या होता था कि अलग-अलग क्षेत्र के सैनिक आके एक साथ रहते थे और अपनी बातचीत करते थे। इसी बातचीत के दौरान एक नई ज़बान का इजाद हो गया, जिसे अभी हम लोग उर्दू ज़बान कहते हैं, जिसे हम अभी क्या कहते हैं? उर्दू ज़बान कहते हैं। इस उर्दू ज़बान को उर्दू ज़बान को उर्दू
मोहल्ला भी कहा जाता है, ज़बान उर्दू है, मोहल्ला भी कहा जाता है, जिसका मानी होता है शाही लश्कर का भाषा। क्या कहा जाता है इसे? शाही लश्कर का भाषा भी कहा जाता है। चलें, हम इतना हमें समझ में आ गया कि उर्दू का कहाँ से आया, कैसे बना, ये सारा कुछ समझ आ गया। तब हम इसकी स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्क्रिप्ट कैसा है? उर्दू की जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट बोले तो रस्मुल खत इसको बोलते हैं। उर्दू में हम इसको रस्मुल खत बोलेंगे। रस्मुल रस्मुल खत बोलेंगे इसे। इसे उर्दू में क्या बोलेंगे हम? रस्मुल खत। रस्मुल खत मतलब कि लिपि। हिंदी में अगर हम बोले तो इसे हम लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपि। इस लिपि में अब समझते हैं कि उर्दू की लिपि क्या है। हम उर्दू की लिपि बताने से पहले आपको हिंदी की लिपि बता देते हैं। हिंदी में जो अ आ अक्षर ये जो होता है, ये अक्षर किसमें लिखा हुआ होता है? इसकी भी एक अपनी लिपि होती है। इंग्लिश की भी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, उसी तरह से उर्दू की लिपि है। उर्दू की जो लिपि है उसको हम क्या बोलेंगे? नस्तअलिक। क्या बोलेंगे? नस्तअलिक। क्या बोलेंगे? नस्तअलिक। नस्तअलिक। ये हमारी उर्दू की लिपि है। क्या है ये? हमारी उर्दू की लिपि है। क्या आप सभी को इतना समझ में आ गया कि उर्दू ज़बान कहाँ से लिया गया, कैसे बना, कहाँ से आया, किस लफ्ज़ से लिया गया है और इसकी लिपि क्या है, इसकी रस्मुल ख़त क्या है? तो इसकी रस्मुल ख़त नस्तअलिक है। क्या है? नस्तअलिक। अब हम आगे चलते हैं अपनी क्लास को। देखिए, हमारा आगे है मेन पॉइंट। हमारा मेन पॉइंट क्या है? तो मेन पॉइंट है उर्दू पढ़ना, उर्दू लिखना, सही उच्चारण करना और उर्दू वर्ड। हम जो उर्दू सीख रहे हैं, हम बता रहे थे आपको कि ये आपकी क्लास जो हो रही है, इस क्लास को अगर आप जॉइन करते हैं तो आप इसमें उर्दू पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो हमारी सबसे मेन पॉइंट वही है कि उर्दू पढ़ना है और उर्दू लिखना सीखना है और सही उच्चारण करना सीखना है और उर्दू वर्ण सीखना है। ठीक है? यहाँ पे कुछ सवाल है जिसको हम लोग को हल करने हैं। ठीक है? ये सवाल है इसमें कि उर्दू किस दिशा में लिखी जाती है? हर उर्दू अक्षर की क्या विशेषता होती है? उर्दू में बिंदियों का क्या महत्व है? एक जैसी आवाज वाले अक्षर का उदाहरण बताएंगे। योजक और अयोजक वर्ण क्या होते हैं? ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट है उर्दू किस दिशा में लिखी जाती है? सबसे पहला पॉइंट है हमारा उर्दू किस दिशा में लिखी जाती है? सबसे पहला पॉइंट जो है वो बोला गया है कि उर्दू किस दिशा में लिखी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि किस दिशा में लिखी जाती है? जैसे हिंदी लिखी जाती है वैसे उर्दू भी लिखी जाती है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी जिस दिशा में लिखी जाती है, जैसे कि हम हिंदी लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, बोले तो बाएं से दाएं लिखते हैं, बट उर्दू उसका ऑपोजिट होता है बिल्कुल। हम उर्दू को किस दिशा में लिखते हैं? तो हम लिखते हैं दाएं से बाएं। किस दिशा में लिखते हैं? दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं उर्दू को। जैसे हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा कर हम यहाँ पे एक नाम ले लेते हैं। जैसे कि हम कुछ ज़बान के नाम ले उर्दू, इसको हम लिखते हैं उर्दू को। ये हमारा हिंदी में लिखा हुआ है। इसी उर्दू को अगर हम उर्दू में लिखें तो हमको इधर से लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे इधर से लिखे हुए है और ये हमारे इधर से लिखे हुए है। मतलब कि ये हमारा जो है ये बाएं से दाएं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बाएं से दाएं और ये दाएं से बाएं लिखा हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला पॉइंट था कि उर्दू को किस दिशा में लिखी जाती है। तो उर्दू को क्या बोलते हैं कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाते हैं।
तो आपको इस बात को याद रखना है कि आपको अगर कभी भी बुक पढ़ना है या कुछ भी पढ़ना हो, आपको कहीं भी उर्दू लिखी हुई रहे, आप पढ़ना चाहें, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उर्दू जो होती है वो दाएँ से बाएँ की ओर लिखी जाती है, तो आपको हमेशा उर्दू को पढ़ने के लिए दाएँ से बाएँ की ओर ये करना है, ठीक है? पढ़ना है। चलें, आगे हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हर उर्दू अक्षर की क्या विशेषता होती है? आप लोग जानते होंगे हिंदी में जो अ, आ होते हैं, जो क, ख, ग होते हैं, ये अपनी एक पहचान है, इसकी अपनी एक नाम है। उसी तरह से उर्दू के भी जो हर्फ होते हैं, वो उसके भी कुछ नाम है, उसकी भी पहचान है, उसकी भी शक्ल सूरत है, ठीक है? तो हम उस जैसे कि हम लोग हिंदी में बात करें, अगर दूसरा पॉइंट हमारा बात करें, तो क्या इसमें क्या बोलेंगे कि हर अक्षर की एक पहचान होती है। क्या होती है? हर अक्षर की एक पहचान होती है। एक पहचान होती है। जैसे हिंदी में बात करें तो अ होता है, ये इसकी एक पहचान है। हम इसको नहीं बोलेंगे, इसको आ बोलते हैं। इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको हम क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क। इसको हम ख बोलते हैं। उसी तरह से हमारा उर्दू में भी जो होता है, उर्दू के जो अक्षर होते हैं, पहली बात तो ये जान लेते हैं कि उर्दू के अक्षर को उर्दू में क्या कहेंगे? तो उर्दू के अक्षर को उर्दू में हर्फ कहेंगे। क्या कहेंगे? हर्फ। ये बात याद रखनी है कि उर्दू में जो उर्दू के जो अक्षर होते हैं उसको क्या कहेंगे? तो हर्फ कहेंगे। क्या कहेंगे? हर्फ। हर्फ कहेंगे। तो में अक्षर जो होते हैं वो होते हैं, अलिफ होते हैं, बे होते हैं, ते होते हैं। इस तरह से उर्दू के हर्फ होते हैं, ठीक है? उर्दू के मतलब अक्षर होते हैं, जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं अक्षर, उसको हम उर्दू में पढ़ेंगे हर्फ। में क्या पढ़ेंगे? तो हर्फ पढ़ेंगे, हर्फ में। अब ये देखें, यहाँ पे इस बात को समझना है, हम बोले कि यहाँ पे इसकी पहचान होती है, इसकी अपनी शक्ल होती है। क्या आपको इसकी शक्ल दिख रही है? तो बिल्कुल दिख रही है। ये हमारा अलिफ है। क्या है ये हमारा? अलिफ। अलिफ। ये हमारा बे, ये हमारा पे। पे, क्या पे? इसी तरह से हम सारे हुर्फ क्या करने वाले हैं? अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करने वाले हैं, पहचानने वाले हैं। आपको हम सारे हर्फ को पहचानना सिखाएँगे। ये जो हमारा क्लास होगा, ये लगभग 20 लेसन है इसमें। हम सारे 20 लेसन आपको कराएँगे एक तरफ से, ठीक है? शेड्यूल के हिसाब से आपकी क्लासेस होगी इसमें, ठीक? तो आगे हम इसको सारा कुछ को अच्छे से कवर करने वाले हैं। अभी यहाँ पे अगर इसमें यहाँ पे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही है, तो आप घबराइए नहीं, आपके जो ये सारे पॉइंट है, इसको पूरे अच्छे तरीके से आपको कराए जाएँगे आपके 20 लेसन में। यहाँ पे बस इतनी बात हमको याद रखनी है कि जो उर्दू होते हैं, उर्दू के भी अक्षर जो होते हैं जिसको हम हर्फ बोलते हैं, हर्फ का भी अपना शक्ल होता है, अपना नाम है, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आकार आपको दिख रहा है, ये कोई आकार हिंदी का आकार नहीं है, इसको हम अलिफ क्या बोलते हैं इसको? अलिफ बोलते हैं। इसको जो आप दिख रहा है ऐसे करके है, फिर उसके बाद नीचे नुक्ता है आपका एक, उसको हम लोग बे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बे। और हम लोग का जो ये है, ठीक है? इसमें जो आपको ऐसे दिख रहा है, इसके नीचे जो 3 नुक्ता है, उसको हम पे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पे बोलेंगे, ठीक है? क्या इतनी आपको समझ में आ गई? हम अब अपना तीसरा क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं। उर्दू में बिंदियों का क्या महत्व है? हम आपको पढ़ाएँ कि 3 नुक्ता है, पे बोलेंगे, 1 नुक्ता है, बे बोलेंगे। तो ये जो बिंदियाँ है जो होती है, ठीक है? ये जो बिंदियाँ होती है ना, ये बहुत शरारती होती है। अगर इसमें ना थोड़ा मिस्टेक हुआ ना, आपका अल्फाज का मान ही बदल देगा। आपके जो अल्फाज होंगे ना, आपके जो अल्फाज होंगे, उसका मान ही बदल जाएगा, आपके एक नुक्ते के गड़बड़ से। तो हमें अपने नुक्ते को ना बहुत ही अच्छे से ध्यान से रखना है। तो हम अपना तीसरे पॉइंट को समझते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा है बिंदियों के बारे में, कि जो जो हर्फ होते हैं, जो हर्फ हमारे हैं, उस हर्फ में जो बिंदियाँ होती हैं, वो क्या उसकी क्या अहमियत है? क्या अगर एक बार एक तो बिंदियाँ नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? आप बोले मिस ये एक बिंदी नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, एक बिंदी अगर नहीं देंगे तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। बहुत कुछ बिगड़ने की बात करें, अगर मान लें कि आप
कुछ अल्फाज लिख रहे हैं, कुछ भी अल्फाज, बाल, ये बाल अल्फाज लिखे, इसमें जो ये नुक्ता है, अगर हम इसको क्या करें, ऊपर की ओर डाल दें, पता है नाल बन जाएगा। ये बाल, जुल्फे, हमारे हेयर जो होते हैं वो, अगर उसके एक नुक्ता को अगर हम ऊपर कर दिए तो ये नाल बन जाएगा। एक नुक्ते की शरारती आप देख सकते हैं, अगर हमसे एक नुक्ता मिस्टेक होता है तो हमारा अल्फाज का पूरा मानी बदल जाता है। जैसे कि हम लोग ना एक चीज बहुत ये करते हैं, हम लोग का एक अल्फाज है, जिस अल्फाज है हम लोग का प्यार, ठीक है, जो हमें अपनी मम्मी पापा से, अपने अम्मी अब्बू से होती है बहुत मोहब्बत प्यार। तो इसमें ये जो दो अल्फाज है ना, ये सॉरी, ये जो दो बिंदु है, इसमें जो दो बिंदियां दिख रही है, अगर हम इसको हटा दें, पता है, इसको, इसकी दो बिंदियां हटा दें और इसके ऊपर एक बिंदी ऐड कर दें, इसमें एक बिंदी लगा दें, अगर हम अपनी बिंदियों का मिस्टेक कर रहे हैं, अपनी बिंदियों को हटा के गलत ये कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा अल्फाज का मानी क्या बनता है, ये मानी देता है प्यार, ठीक है, और ये क्या है, प्याज। अगर हमारी बिंदियों की शरारती देखिएगा तो क्या बनेगा, प्यार प्याज में बदल जाता है, मेहनत मोहब्बत में बदल जाता है। इसी तरह से जैसे कि हम बात करें मेहनत, अगर इसकी बिंदियां हम बिंदी नीचे कर दें तो क्या हो जाएगा, मोहब्बत बन जाएगा, ठीक। तो हमारी बिंदियां जो होती है वो बहुत शरारती होती है, हमें अपने जो हर्फ लिखते हैं उसमें उस हर्फ में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने जो हर्फ में बिंदियां होती है उसकी सही इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अगर उसकी सही इस्तेमाल नहीं होती है हमसे तो हमारे अल्फाज के मानी बदल सकते हैं, समझे आप। चले हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि हम नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक जैसी आवाज वाले अक्षरों का उदाहरण हमें बताना है, एक जैसी आवाज वाले उदाहरण, हर्फ का उदाहरण। एक जैसी हर्फ की बात करें, एक जैसी हर्फ की बात करें तो एक जैसी हर्फ कौन सी होती है, एक जैसी हर्फ को हम, अक्षर को ही क्या कहते हैं, हम हर्फ कहते हैं, बात का ध्यान रखना है, अक्षर को ही हर्फ कहते हैं, ठीक है। तो ये हर्फ, हर्फ जो होता है हमारा तीन, बड़ी शी, से, से, ये जो है ना, ये तीनों का प्रोनाउंसिएशन, तो स क्या निकलता है, स। जैसे ये होता है हम लोग का, ये हो गया हमारी बड़ी शीन, और ये हो गया हम लोग का से, क्या हो गया, तीनों में सौ का प्रोनाउंसिएशन मिलता है, कब प्रोनाउंसिएशन मिलता है, तो सौ का प्रोनाउंसिएशन मिलता है। तो इसी तरह से हम लोग के और भी बहुत सारे ये हैं, जैसे हम लोग का जे, जाल, बाद, ये जो हर्फ है इसके भी सेम प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं, जैसे जे, जाल, बाद, ये तीनों के एक ही मतलब क्या निकलता है, ज, क्या प्रोनाउंसिएशन निकलता है, तो ज। इसमें हमको इस बात का याद रखना है, ध्यान रखना है कि जो हर्फ होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे आपको हर्फ मिलेंगे, ठीक है, जिसके प्रोनाउंसिएशन जो होता है एक ही तरह से निकलता है, ठीक है, एक ही आवाज निकालता है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम लोग का आता है योजक और अयोजक वर्ण, ठीक है, योजक और अयोजक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग का पांचवा पॉइंट, योजक अयोजक और अयोजक,
योजक क्या होता है और अयोजक क्या होता है? और जुड़ने वाले। आयोजक ना जुड़ने वाले। क्या? ना जुड़ने वाली। ना जुड़ने वाले और जुड़ने वाले में बात करेंगे। जैसे बा के बाद अगर अलिफ आता है तो बे और अगर अलिफ आता है, क्या आता है? अलिफ। ये दोनों क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। बे अलिफ, बा अलिफ जाता है। अगर इधर ही अलिफ को इधर कर दिया जाए और बा को उसके बाद, तो ये नहीं जुड़ता है, ये नहीं जुड़ता है। उसी तरह से बात करें, हम लोग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा ना जुड़ने वाले में, तो हम लोग का ज़बान है, उर्दू का जो लफ्ज़ लिखा हुआ रहता है, वो ना जुड़ने वाले उसमें हर्फ है। जैसे बात करें, अलिफ है, अलिफ के बाद रा है, अलिफ के बाद दाल है, वाव है। ये देखिए ये सारा अलग-अलग है। मतलब इसमें जितने हर्फ के इस्तेमाल किए गए हैं, ये सारे हर्फ क्या हैं? ना जुड़ने वाले हर्फ हैं। क्या है? ना जुड़ने वाले हर्फ हैं। ठीक है? और जुड़ने वाले हर्फ, जैसे बात करें बा, बे और सिन, बस। ठीक है? बा, ता ज़बर, बत। इस तरह से क्या होता है? ये हर्फ जुड़ने वाले हो गए और इधर हर्फ ना जुड़ने वाले। समझ आ गया? योजक, योजक कौन से हैं? तो हर्फ जुड़ने वाले। आयोजक हर्फ ना जुड़ने वाले। जैसे कि ना जुड़ने वालों में आप देख सकते हैं, उर्दू को हम लोग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अलिफ, रा, दाल, वाव। इसमें जितने भी हर्फ इस्तेमाल किए गए हैं, इस लफ्ज़ को जितने भी लफ्ज़ को बनाने में जितने हर्फ इस्तेमाल किए गए हैं, सारे हर्फ क्या हैं? अयोजक है। क्या है? अयोजक। और इसमें जो इस्तेमाल किए गए हैं बा से ज़ेर बस, बा तैर बस, ये सारा क्या है हम लोग का ना हर्फ जुड़ने वाले हैं। ठीक है? जो जुड़ जाता है। तो इसको हम योजक कहेंगे और इसको हम अयोजक कहेंगे। क्या आप सभी इतना क्लियर हो गया होगा? ठीक है? चलो इसमें और कुछ छूटा नहीं है अभी। अब इसमें इसमें हम लोग का जो भी बचा है, ये सारा कुछ, इसमें हम आपको एक अच्छे से इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। हम लोग का इन्फॉर्मेशन है कि जो ये जो हम लोग का जो हम जो सीखने वाले हैं उर्दू को, ठीक है? बेसिक तरीके से जो सीखने वाले हैं, ये जो हमारे लेसन होंगे, ये जो हमारी क्लास होंगे, ये टोटल 20 क्लास होंगे। क्लासेस होंगे, 20 क्लासेस होंगे। ये 20 क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा कि जो ये है, क्या बोलते हैं कि लिखना सिखाया जाएगा उर्दू को। उर्दू के हर हर्फ को आपको उसका प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाएगा, ठीक है? उसका जो बनावट है, उसका जो रूप है, वो सारा कुछ इसमें आपको हम एक तरफ से सिखाए चलेंगे। अगर आपको सच में उर्दू आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे जो ये क्लास है, इसको जॉइन करना, इसमें जुड़ना ना भूलें। क्योंकि हम इसमें आपको सारा कुछ स्टार्टिंग से, शुरू से बताएँगे, शुरू से सारा कुछ सिखाएँगे। उर्दू ज़बान को इंशाअल्लाह आप बिल्कुल अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। हमारे तरफ से जुड़ना ना भूलें इस क्लास को, अगर आप सही में उर्दू सीखना चाहते हैं। बाकी आपका इससे पहले भी मेरा एक क्लास हुआ था, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ समझ नहीं आया है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास नहीं, सच में सही लगा है, तो आप इसमें आप बता सकते हैं। अगर इसमें कुछ कमियाँ भी हैं, तो आप हमको बेझिझक, ठीक है, अदब के साथ आप हमको बता सकते हैं, ठीक? इसमें हमें कोई भी ये नहीं है, शिकायत नहीं होगी, कोई भी शिकवा नहीं होगी कि नहीं आपने मेरी गलतियों को निकाला है। आप हमारी गलतियों को जो भी निकालते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, आप हमारी गलतियों को निकाल रहे हैं, इसमें हमको कोई भी तकलीफ नहीं है। तो आप बेझिझक हमें हमारी गलतियाँ बता सकते हैं। हमें कमेंट में आप बताएँ कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, और कुछ भी खामियाँ हो, कुछ भी हमारे अंदर कमियाँ हो, तो आप बता सकते हैं। क्योंकि हम भी अभी न्यू ही हैं, नया टीचर हैं, तो आप थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है हमसे, ठीक है? हम परफेक्ट नहीं हो सकते, ये बात हम मानते हैं, ठीक है? अगर हमारे से गलती होती है, तो आप इंशाल्लाह आप इसको बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं। तो चलें ठीक है, हम अपनी क्लास को एंड करते हैं।